रेगिस्तान में हवा से बालू उड़ती है ऊपर को, तो सूरज की किरण से चमकती है, तो हिरन समझता है वहां पानी है, दौड़ता है, वहां नहीं है, वो आगे है, फिर दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, वहां पानी है ही नहीं। ऐसे ही हम लोग एक के बाद एक चीजें मिलती गई, आनंद नहीं मिला। कितनी कामनाएं पूरी हो चुकी हमारी जब से हम पैदा हुए। अरे एक दिन में 10 कामना बनती है, पूरी होती है। भूख लगी है, रसगुल्ला मिला, आनंद आ गया, फिर चला गया आनंद। फिर भूख लगी, माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, आनंद मिल गया, और फिर चला गया आनंद। और फिर वो भूख आई। ये क्या बीमारी है जी? पता नहीं क्या है जरूर एक कोई भयंकर बीमारी। विश्व का प्रत्येक जीव अथवा यूं कहिए भगवान को छोड़कर अथवा भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुषों को छोड़कर शेष सब दुखी है, सब दुखी है। क्यों? संसारी कामनाएं बनाने के कारण। रीजन, कामना। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरूर्ध्वगतित्वम तथापि न निवर्तते तृष्णा। संपूर्ण विश्व का अगर कोई राजा हो जाए, एक देश का नहीं, तो वो देवता बनना चाहता है कि मृत्युलोक में शरीर भी गंदा, संसार भी गंदा, स्वर्गलोक में सब चीजें दिव्य दिव्य। और जब देवता बन जाता है तो कहता है बन तो गया देवता, लेकिन इंद्र के अंडर में रहना पड़ता है, उसको नमस्कार करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। इंद्र बन जाता अगर इंद्र बन गया तो सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, ब्रह्मा बन जाता अगर मैं। ये कामनाएं चली जाती हैं ऐसे ही बढ़ती हुई। और हम लोग कितने मूर्ख हैं कि एक भिखारी सोचता है 1 लाख मिल जाए अगर कहीं पड़ा हुआ, बस आनंद ही आनंद। 1 लाख वाला कहता है 50 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए। लेकिन जरा अपने आगे वाले से पूछ लो, जरा उनसे पूछ लो, भाई तुम्हारा क्या हाल है? अगर वो कह दे साहब ठीक है, तो चलो भागो। अरे जब सुरपति नहीं तृप्त है तो फिर इंडिया या दुनिया का कोई आदमी क्या तृप्त होगा? शरीर भी रोगी, मन भी रोगी। सबसे बड़ी मुसीबत तो मन की है।
क्योंकि कामना तो मन से बनती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे दोष कामना से पैदा होते हैं। कामना माने इच्छा, ख्वाहिश। ये जननी है, मां है सबकी, इसी के बच्चे हैं सब। क्यों? कामना पूरी हो गई, आनंद मिल गया। एक सेकंड को, जैसे जलती हुई आग में घी डाला तो आग नीचे को हुई, लो, और फिर तिगुनी बढ़ी। ऐसे ही कामना पूरी होने पर क्षणिक सुख मिला। अब क्या करना चाहिए? 1 करोड़ तो मिल गया, अब इसका ऐसा प्लान बनाया जाए कि 1 अरब हो जाए। वह लग गई बीमारी, यानी लोभ पैदा हुआ। कामना की पूर्ति में लोभ खड़ा है, और अगर न पूरी हुई, घाटा हो गया, शेयर डाउन हो गया, तो क्रोध, फीलिंग, आत्महत्या, ये सब हो रहा है संसार में, आप सब लोग जानते हैं। यानी कामना पैदा हुई कि बस हम मर गए, अब नहीं बच सकते। पूरी हो तो लोभ आया, न पूरी हो तो क्रोध आया, अब 2 में 1 तो होगा। इसलिए वेद कहता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2 अध्याय के 3री बल्ली का 14वां मंत्र। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 17वां मंत्र। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, 27वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कामनाएं आप न बनावें, छोड़ दें कामना बनाना, आप ब्रह्म के बराबर हो जाएं, सब दुख खत्म, आनंद। ऐसा कभी किया है आप लोगों ने? हाँ जी, रोज करते हैं। रोज करते हैं? हाँ। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद जिसमें सपना भी नहीं देखते, ऐसी नींद। उस समय कोई कामना नहीं होती? नहीं जी, मन ही नहीं रहता, कोई फीलिंग नहीं होती, न भीतर की, न बाहर की, न अपनी, न दूसरे की। आनंद, आनंद। एक झलक मिलती है हम लोगों को कामना रहित अवस्था की। भगवान देते हैं वो सबको, गधे को भी, कुत्ते बिल्ली को भी देते हैं। फुटपाथ पर सोने वाला, वो भी गहरी नींद में थोड़ी देर को सही सोता है। एक बड़ा सुंदर प्रकरण है भागवत में, आप लोगों ने सुना होगा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर बड़ा अत्याचार किया, तो भगवान का अवतार हुआ था, नरसिंहावतार। तो जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और सब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र सब
पहुंचे अभिनंदन करने, धन्यवाद देने नरसिंह भगवान को कि आपने बड़ी कृपा की, बड़ा भयानक राक्षस था। तो प्रहलाद ही आगे बढ़े और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। शंकर जी त्रिनेत्र से संसार को भस्म कर देने वाले, वो भी नहीं जा सके आगे नरसिंह के। तो सब ने कहा प्रहलाद से कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर तो गुस्सा करेंगे नहीं, वो तुम्हारे कारण तो आए हैं। तो वो छोटे से थे, छोटे बच्चे डरते नहीं किसी से। देखो आप लोग बड़े बड़े जो हैं वो हमारे स्वरूप से जगत गुरु नाम को सोच करके डरते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, और छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं ऊपर, हाथ मिलाओ। तो प्रहलाद चले गए सीधे डायरेक्ट। और नरसिंह भगवान ने उठा लिया, गोद में चिपटा लिया, फिर बिठा दिया। हाँ बेटा वर मांगो, वरम वृणी स्वाभिमतम, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। प्रहलाद का माथा ठनका। ये प्रहलाद जब मां की पेट में थे तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया था, वैराग्य ज्ञान भक्ति सबका। तो सब उनको नॉलेज थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा ये क्या कह रहे हैं, मांगो। इसका मतलब या तो मेरे अंदर कोई कामना होगी, और या तो ये गुस्से में है, कुछ नॉर्मल नहीं है। दो में एक कारण है। क्या करना है हमको, अपन चुप रहो। अरे मैं कह रहा हूं बेटा वर मांगो, सब मांगते हैं। तो प्रहलाद ने कहा अब तो बोलना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई भणिक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। महाराज जो अपने स्वामी से कुछ मांगता है वो तो बनिया है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है। तो मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं तो आपका दास हूं। तो दास का काम है स्वामी की सेवा करना कि स्वामी से मांगना। नृसिंह भगवान मुस्कुराए, बड़ी योग्यता है, बड़ा ज्ञान छांट रहा है, जरा सा चौकरा। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी सब मांगते हैं बेटा, तुम भी मांगो। फिर कहा तो प्रहलाद कहता है और जवाब कड़ा देना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने कहा अहम तो काम स्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रया। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। सुना? हाँ हाँ ये तो मालूम है। तो देखिए मैं ऐसा दास हूं जो कोई कामना नहीं रखता, आपकी सेवा करना चाहता हूं, और आप भी हमसे कुछ नहीं चाहते क्योंकि आप भगवान हैं, परिपूर्ण हैं। अरे कोई जीव क्या देगा भगवान को? उसके पास है क्या? शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि माशे अल्लाह, सब गड़बड़ तो है उसके पास। भगवान को क्या देगा? वो भगवान के काम की तो कोई चीज है ही नहीं हमारे पास।
तो महाराज आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर ये क्या है मांगा मूंगी की बात आप बार बार किए जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बड़ा ज्ञान बघार रहा है। देख जितने भक्त हुए हैं जब मेरे सामने आते हैं तो सब वर मांगते हैं। अरे अब तो मांगना ही पड़ेगा, ये पीछे ही पड़ गए। तो प्रहलाद कहता है कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। 7वें अध्याय के स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मैं ये वर मांगता हूं कि आपसे कभी कुछ न मांगू। लो तब बोलती बंद कर दिया भगवान की। अब तो वर देना पड़ेगा आपको। मैं कभी कुछ मांगू ही ना, मांगने की प्रवृत्ति न पैदा हो कभी, ये गारंटी, ये वर दो। नृसिंह भगवान चुप हो गए। और कुछ कहूं महाराज? अच्छा कहो कहो। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। कामना पैदा हुई तो शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, धैर्य, धर्म, लज्जा, कांति, तेज, ये सब नष्ट हो जाते हैं महाराज मांगने वाले का। मैं ऐसी बीमारी नहीं पालता। सिर हिलाया भगवान ने। और कहूं कुछ? कहो कहो, कर डालो जो कहना चाहो। ये 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक था। अब अंतिम बात कह रहे हैं प्रहलाद। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। महाराज अगर कोई व्यक्ति अपनी सब कामनाओं को छोड़ दे तो आपके बराबर हो जाए। हो आपके बराबर, भगवत्वाय कल्पते, वो भगवान के बराबर हो जाए। अच्छा एक बात बता तू मत मांग कुछ, लेकिन मेरी आज्ञा तो मानेगा? अरे तो दास का धर्म है आज्ञा पालन करना। आज्ञा जो देंगे आप वो तो मानना ही है, हम नहीं मांगेंगे कुछ। अच्छा तो मेरी आज्ञा है कि एक मनवंतर राज्य कर, एक मनवंतर। चार 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग, सब मिला करके 43,20,000 वर्ष का 4 युग। और 71 बार 4 युग बीत जाएं, इतना बड़ा होता है मनवंतर। यानी हम लोगों की उम्र के हिसाब से 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। इतने दिन राज्य कर, मेरी आज्ञा ने कहा जब तक कहे हम राज्य करें, आप कहिए नरक में रहे, जो आप आज्ञा दे।
दास का तो धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। ये भागवत का है। और गीता में देख लो, अर्जुन से भगवान ने कहा विहाय कामान जस्तरमान पुमान चरति निर्स्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। अर्जुन, जो सब कामनाओं को छोड़ देता है वो शांत हो जाता है, जैसे भगवान सदा शांत हैं। कोई टेंशन डिप्रेशन वगैरह की बीमारी नहीं होती। कामनाएं ही समस्त दुखों की जननी हैं। तो कामनाएं को छोड़ दिया जाए। अच्छा, छोड़ दिया जाए? कैसे छोड़ दिया जाए? कैसे छोड़ दिया जाए बताओ। पहले ये बताओ, कामना हम करते क्यों हैं? कामना का भी कोई रीजन होगा। हाँ, एक रीजन है। क्या? आनंद। हमको आनंद चाहिए। आनंद क्यों चाहिए? इसका भी कोई रीजन होगा ना। क्यों? आनंद पाने का हमारा नेचर है, नेचर, स्वभाव। क्यों? हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। भगवान का नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कहता है। उनके अंश है, इसलिए नेचुरल हम भगवान का आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। वो चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, कोई हो, सबको आनंद ही चाहना पड़ेगा, चाहता है। नास्तिक है, आस्तिक है, भगवान को गाली देता है, क्यों? आनंद के लिए। आप लोग दो विरोधी काम करते हैं, बैठे हैं, क्यों? आनंद के लिए। अच्छा, बैठे रहो रात भर, ऐसा नहीं। फिर अरे थक गए, खड़े हो गए। अच्छा, खड़े रहो, ऐसा नहीं, थक गए, बैठेंगे। अच्छा, बैठे रहो, नहीं अब सोएंगे। विरोधी क्रियाएं कर रहे हैं आप। हंसते हैं, हाँ। कभी रोते हैं, हाँ। ये विरोधी क्रिया है, हाँ। क्यों? हंसने वाले से पूछो क्यों हंसते हो? आनंद के लिए। तुम रोते क्यों हो जी? दुख के लिए। अरे भला कोई दुख के लिए रोएगा? आनंद के लिए रोते हैं। और इतना अधिक दुख हो गया कि वो सहा नहीं जा रहा है, तो रो के निकाल रहे हैं उसको, ताकि आनंद मिले। सोते हैं आनंद के लिए, जागते हैं आनंद के लिए। हर चीज आनंद के लिए। तो आनंद की कामना हमारी जा ही नहीं सकती। तो फिर आनंद कहाँ है? ये हमारी बुद्धि जहां कहेगी हम उसी की कामना बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। ये हमारी बुद्धि पर डिपेंड है। और एरिया है दो। जीव के अलावा दो एरिया बचा, एक भगवान का, एक माया का। अगर बुद्धि कहती है कि माया के एरिया में आनंद है तुम्हारा वाला, तो हम माया के एरिया की कामना बनाएंगे, संसार संबंधी।
करोड़पति बने, अरबपति बने, माँ मिले, बाप मिले, बेटा मिले, बीबी मिले, पति मिले, रसगुल्ला मिले, सब संसार मिल जाए हमको तो आनंद मिल जाएगा। एक गलत फहमी हो, कुछ हो, बुद्धि ने कह दिया यहां है, बस मन को वैसे ही करना पड़ेगा, इंद्रियों को वैसे वर्क करना पड़ेगा। अब बुद्धि ने गलती की, अब की तो भोगे सब। अरे भाई, एक ड्राइवर है और तांगा चलाता है, वो जिधर को घोड़ों को ले जाएगा उधर तांगा जाएगा। अब वो शराब पिए है, अलूल जलूल जगह पर ले जा रहा है, लड़ा रहा है उसको, तो यात्री भोगे, पैसेंजर को भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये बुद्धि हमारी जो है, ये ड्राइवर है, गवर्नर है, ये पूरी मशीन को गवर्न करती है। दो एरिया है, या तो भगवान में आनंद है, ये बुद्धि का डिसीजन बनेगा, या तो संसार में आनंद है, ये बुद्धि का डिसीजन बनेगा। अब चूंकि संसार प्रत्यक्ष है और भगवान परोक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसका आनंद क्या होता है कोई आइडिया नहीं। कोई महापुरुष भी मिलता है तो हमारी तरह वो भी चलता फिरता, खाता पीता, देखता, हंसता, रोता है, उसको आनंद मिल रहा है, हम कैसे जाने। और सब जा रहे हैं इसी साइड में, तो सब बेवकूफ है क्या? वो 10-20 जो बोल रहे हैं उधर आनंद है, वो तो ऐसे ही बात, इधर ही होगा, सब इधर ही भाग रहे हैं। हा? देवता लोग भी भाग रहे हैं और मनुष्य भी भाग रहा है, पशु पक्षी भी भाग रहे हैं। तो हमारा डिसीजन बुद्धि का यही सदा से रहा कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीबी खराब है, हमारा बेटा खराब है, लेकिन संसार में आनंद है और हमको भी एक दिन मिलेगा, लगे रहो। रेगिस्तान में हवा से बालू उड़ती है ऊपर को, तो सूरज की किरण से चमकती है, तो हिरन समझता है वहां पानी है, दौड़ता है, वहां नहीं है, वो आगे है, फिर दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, वहां पानी है ही नहीं। ऐसे ही हम लोग एक के बाद एक चीजें मिलती गई, आनंद नहीं मिला। कितनी कामनाएं पूरी हो चुकी हमारी जब से हम पैदा हुए। अरे एक दिन में 10 कामना बनती है, पूरी होती है। भूख लगी है, रसगुल्ला मिला, आनंद आ गया, फिर चला गया आनंद, फिर भूख लगी, माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, आनंद मिल गया, और फिर चला गया आनंद, और फिर वो भूख आई। ये क्या बीमारी है जी? पता नहीं क्या है जरूर एक कोई भयंकर बीमारी। तो इस प्रकार संसार संबंधी कामना हमने गलती से, बुद्धि की गलती से की और उसका परिणाम भोग रहे हैं दुख। अगर यही कामना भगवान संबंधी कर लेते, देखिए कामना बस 5 ही है। देखने की कामना,
सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की, खाने की कामना, स्पर्श करने की कामना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं सबके पास। कुत्ते, बिल्ली, गधे, मनुष्य, देवता, सबके पास यही 5 है। यही 5 कामनाओं के लिए इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया कि सब बेवकूफ बने रहे इसी में। हाँ, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, सब अलग अलग ढंग से। एक घर में 4-5 आदमी हैं, बच्चे हैं। एक कहता है हमको बैंगन चाहिए, एक कहता है टमाटर चाहिए, एक कहता है हम तो आलू ही खाएंगे। एक माँ परेशान है, किस किस की बात सुने। इतना पैसा उसके पास है ही नहीं कि सब बच्चे के अनुसार बनावे खाना। सबके अलग अलग संस्कार, अलग अलग रुचि। कोई फोटोग्राफर फोटो लिए पहाड़ों में घूम रहा है, कोई पिक्चर की ओर भाग रहा है, कोई पहलवानी कर रहा है, कोई पंडित जी बना कथा बाच रहा है। सब अलग अलग, और सब एक दूसरे को बेवकूफ कह रहे हैं। है क्या तुम भी वहां दुकान पर दिन रात बैठे रहते हो? देखो हम शेयर खरीदते हैं और एकदम अरबपति हो जाते हैं, और जब डाउन हो गया तो कहो क्या हाल है? कहना मत पूछो। 13,000 था, अब 8,000 हो गया। तो ये संसार संबंधी कामना ही दुख का कारण है, और भगवान संबंधी यही 5 कामना आनंद से सराबोर कर देगा सदा को। यानी जैसे माया है ऐसे आपको बना देगी माया, जैसे भगवान है ऐसे आपको बना देंगे भगवान। यानी जिसकी कामना करोगे उसी के समान हो जाओगे। ये कामनाओं का रहस्य है। बोलिए लाडली लाल की जय।